welcome to a brand new episode of Planet Bollywood, जहां हम आपको देंगे all the latest details from the happenings from the world of Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री. What's up everyone? My name is Kunal Saluja. We'll also talk about what's happening on social media, glamour and fashion. शो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस पर. सुनील शेट्टी पर लगा अपनी डॉटर अथिया शेट्टी के अपकमिंग फिल्म में इंटरफियर करने का एलिगेशन. सलमान खान रिसेंटली फंसे एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी में. संजय दत्त ने किया राजकुमार हिरानी को डिफेंड. स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को. A public notice has been issued against Sunil Shetty for interfering in his daughter's upcoming film Moti Choor Chakna Choor. Let's tell you the details of this story. सुनील शेट्टी पर लगा है गंभीर एलिगेशन. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मोती चूर चकनाचूर के मेकर्स ने सुनील शेट्टी पर फिल्म के मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेरेंस का आरोप लगाया है और इस मामले में मेकर्स ने अब एक पब्लिक नोटिस जारी करके सुनील शेट्टी को फिल्म से दूरी बनाने के लिए कहा है. इस मामले में सुनील शेट्टी का कहना है कि वो वक्त आने पर इस मामले में जवाब देंगे. तो अथिया शेट्टी की अपकमिंग फिल्म है मोती चूर चकनाचूर विच इज ऑपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी. और रिसेंटली कल की बात है कि एक पब्लिक नोटिस सरफेस होने लगी जो भेजा था फिल्म के मेकर्स ने राजेश एंड किरण भाटिया ने सुनील शेट्टी को कहते हुए दैट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस दैट्स बीन हैपनिंग बाय सुनील शेट्टी एंड ही हैज नो राइट और टाइटल टू इंटरफियर इन एनीथिंग रिलेटेड टू द फिल्म, पोस्ट प्रोडक्शन हो या एडिट हो. और ये आई थिंक वन ऑफ दोस फ्यू टाइम्स है जहां पर एक्चुअली सुनने में आ रहा है कि एक मेकर ने किसी को नोटिस भेजा है कि आप हमारी फिल्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते. सागा ये पहली बार नहीं हुआ है जब कोई सेलिब्रिटी किसी पिक्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं बिकॉज उनके बच्चे उस फिल्म में काम कर रहे हैं. ऐसा पहले भी हमने बहुत बार सुना है. फॉर एग्जांपल जब सारा अली खान केदारनाथ में काम कर रही थी तो अमृता सिंह सेट पे नजर आती थी, बताती थी दैट यू नो ये इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगेगी, इसको ऐसा करो शायद अच्छा दिखे. ऐसे सुनने में भी आया था कि वो हर मीटिंग्स में साथ जाते थे. दे वुड बी गेट क्लिक टुगेदर फॉर लंचेस एंड मीटिंग्स, साथ में दिखते थे. उसके अलावा रणबीर कपूर जब लॉन्च होने वाले थे उस समय नीतू जी भी सेट पे जाती थी. बट यू नो उस समय कभी ऐसा पब्लिक इशू इसलिए नहीं नोटिस हुआ क्योंकि एक लिमिट तक चीजें होती थी. यहाँ पर शायद लिमिट क्रॉस हो गई होगी, इंटरफेरेंस कुछ ज्यादा ही हो रहा होगा. इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि सुनील शेट्टी साहब डिस्ट्रीब्यूशन में कॉल्स ले रहे थे, एडिटिंग में कॉल्स ले रहे थे, तो जिसके बाद मेकर्स को फाइनली एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ा. एंड यू नो एज अ फिल्म मेकर इफ यू फील दैट योर बेबी योर प्रोजेक्ट इज बीइंग इंटरफियर्ड बाय अ थर्ड पर्सन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद योर फिल्म, ऑफ कोर्स एज अ फिल्म मेकर यू विल वांट टू टेक ऑल द कॉल्स क्योंकि वो आपकी फिल्म है. इट्स स्लेटेड टू टेंटेटिवली रिलीज ऑन जुलाई 2019, so there is a very less time remaining. I'm sure the film has already wrapped in Bhopal और पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में है, एडिटिंग के स्टेज में है. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर सुनील शेट्टी की बात करें, I'm sure he is very concerned about his daughter and Athia Shetty's career as well because she debuted in 2015 with Hero and she came again, she got a second chance in Mubaraka जहाँ पर मुबारका did fairly well but Hero के लिए Athia Shetty को काफी क्रिटिसाइज किया गया था. एंड मुबारका में finally she had you know revived a bit, but Moti Choor Chakna Choor could actually be that one film which will actually decide कि henceforth क्या होगा. You know, like you've said, obviously सुनील शेट्टी साहब अपनी डॉटर के करियर को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न होंगे, बट वो कहते हैं ना जैसे किसी और के बेबी आप सजेशन दो. एंड ऑब्वियसली सुनील शेट्टी इज अ बिग नेम, उनके इनपुट्स मूवी में बहुत हद तक बहुत हेल्प भी करेंगे बिकॉज यू नो मेकर्स हैं, ठीक है, लेकिन सुनील शेट्टी ने बहुत नाम कमाया. बट एक लिमिट के बाद जब वो सजेशन फाइनल डिसीजन अगर बनता जाए उनकी तरफ से, वो भी अगर किसी पे थोपा जाए तो फाइनली लोग प्रेशर में आ गए होंगे एंड इसीलिए वो नोटिस सामने आया है. और क्योंकि वो सुनील शेट्टी है इसलिए शायद उन्हें डिनाई भी नहीं कर सकते एक्सेस अगर वो कॉल भी कर रहे हैं स्टूडियो को, बिकॉज इस नोटिस में मेंशन किया है दैट ही कैन नॉट एंड हैज नो राइट ओवर एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू एडिटिंग, यू नो कॉलिंग अप द स्टूडियो, कोऑर्डिनेटिंग विद देम, गिविंग हिज सजेशंस. तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंटर्स थे उस पब्लिक नोटिस में विच ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट कि कैसे सुनील शेट्टी को शायद डिनाई नहीं कर सकते वो एक्सेस इवन इफ ही कोऑर्डिनेट्स विद द स्टूडियो. एंड इस पूरे इशू के बाद जब मिस्टर सुनील शेट्टी साहब से कांटेक्ट किया गया, उनसे पूछा गया दैट आपका इसके ऊपर क्या कहना है, तो उन्होंने यही कहा दैट आई विल स्पीक एट द राइट टाइम. उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया है या फिर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे. उनका यही कहना है आई विल स्पीक एट द राइट टाइम. बट फॉर नाउ देयर इज अ नोटिस अगेंस्ट मिस्टर सुनील शेट्टी फॉर इंटरफेयरिंग इन हिज डॉटर्स अपकमिंग प्रोजेक्ट मोती चूर चकनाचूर. दबंग 3 के शूटिंग के दौरान सलमान खान फंसे एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी में. आइए दिखाते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ. सलमान खान अब
अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग को लेकर एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। फिल्म के सेट से एक पिक्चर वायरल हुई है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि फिल्म के सेट पर शिवलिंग का अपमान किया गया है। लेकिन सलमान खान ने सामने आकर क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि उन्होंने शिवलिंग के प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास लकड़ी के फट्टे लगवाए थे। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो शिवलिंग का अपमान करे। दबंग 3 के सेट से एक शिवलिंग की पिक्चर लीक हुई है, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि भाई शिवलिंग को वुडन प्लैंक से कवर क्यों किया गया। और मध्य प्रदेश की जो दो पार्टीज हैं उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कहती है कि भाई जब से ये पार्टी सरकार में आई है उसके बाद से ऐसे बहुत से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि भाई 15 साल से तो आप थे यहाँ पे, आपकी वजह से हमारा राज्य ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ वो ये चीज नोटिस नहीं कर रहे कि वो अपने आप ही एक रिलीजियस मुद्दा खड़ा कर रहे हैं जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज सलमान खान अपने स्टेटमेंट में क्लियरली कह रहे हैं दैट मैंने वहां पर शिवलिंग को वुडन प्लैंक से इसलिए कवर करके रखा था ताकि उसका अपमान ना हो, उसके सम्मान के लिए, ताकि उसके इर्द गिर्द कुछ फालतू की चीजें ना जाए, इसलिए कवर करके रखा था। Also we know that how he actually worships Lord Ganesha, गणपति रखते हैं वो अपने घर में every year. So we know, we have no doubts about his religious sentiments, and I think people are just getting too sensitive these days on every small issue. I personally also think it's because of the Lok Sabha elections, which is round the corner, which is why ये controversy को इतना बड़ा बना दिया गया है. Basically, when two big parties of Madhya Pradesh, the ruling and opposition, come forward, of course the followers also follow them. And you have Salman Khan. Absolutely. So you have all the big names and you can create a buzz. So why not when the elections are around the corner? But ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी फिल्म को टारगेट किया गया है. It's nice of Salman Khan कि उन्होंने आकर क्लैरिफाई कर दिया. So I think we should take his clarification for a yes, and that's exactly and that was his set. It's completely under his control. I completely agree with you, Saga. And ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी बहुत बार हुआ है जहां कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें किसी रिलीजियस एंगल को टच किया जाता है। लोग बिना देखे समझे, बिना कुछ जाने बस उसके ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर देते कि जरूर कुछ ना कुछ गलत ही होगा। फॉर एग्जांपल केदारनाथ फिल्म बनी, पिक्चर देखी नहीं, कुछ जाना नहीं, लेकिन पहले ही कमेंट पास कर देते कि भाई यहाँ पे श्राइन को गलत लाइट में दिखाया गया है, लव जिहाद की बातें कर रहे हैं। और ये तब हुआ था जब फर्स्ट लुक, फर्स्ट ट्रेलर और टीजर लॉन्च हुआ था। लोगों ने फिल्म देखी भी नहीं थी, और जब फिल्म देखने के बाद people didn't even feel bad, they didn't feel anything. In fact, they were so glued to the climax. I still remember Oh My God जब आई थी तो it was वो घिर गई थी controversies में, and some Hindutva parties took really, they took offense. नहीं हुई थी, बिल्कुल रिलीज नहीं होने दी थी, बैन कर दिया था. और there were some people who said yeah, this is a kind of film which you should bring out, it's an eye opener sorts. But काफी religious groups जो थे उन्होंने protest किए, उन्होंने इस फिल्म को बैन करने की दरख्वास्त की थी. इनफैक्ट शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी माय नेम इज खान, एंड जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज ने शाहरुख खान के खिलाफ बैन की अर्जी की थी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गलत लाइट में दिखा रहे हैं. लेकिन मूवी में कुछ गलत लाइट में नहीं दिखाया गया था, मूवी में एक फैक्ट बताया गया था जो उस समय हुआ था. एंड लोग बहुत ज्यादा आजकल लाइक यू सेड बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, छोटे छोटे मुद्दों पर बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं. आई आल्सो रिमेंबर पीके के साथ भी ऐसे ही होता. पीके जो आई थी आमिर खान की फिल्म, व्हिच वाज कंपेयर्ड अ लॉट विद ओ माय गॉड, और वहां पर भी कहा गया था कि उन्होंने मजाक उड़ाया है हर एक रिलीजन का, एंड स्पेशली ऑफ द हिंदू रिलीजन. बट ऑल आई वुड लाइक टू से इज टू सम इट अप दैट अगर आप एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, आप उन्हें फ्रीडम दो ना, क्योंकि नो मैटर व्हाट वर्क यू आर डूइंग, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इफ यू आर इनटू मेडिकल, यू आर अ वकील, you go back home and you want to watch a film, and that is what the film industry is trying to do. And कहीं पे मजाक नहीं उड़ाना, बिकॉज़ जब हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं हम खुद समझते हैं नहीं यार यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं दिखाया, यहाँ जो दिखाया वो एक्चुअली में हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, और हम एक्चुअली इससे कितना ज्यादा इफेक्ट होते हैं. लेकिन जस्ट बिकॉज सेट से एक शिवलिंग की पिक्चर लीक हुई है एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें लोकसभा इलेक्शंस का माइलेज लेना है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना है, सलमान खान की पिक्चर है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो. एंड वो ये चीज नहीं ध्यान देते कि लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन पार्टीज को बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते हैं. एंड कहीं भगवान ना करे आपके इस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने के मजाक के बीच में अगर एक कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
सो दैट्स अ थिंग जो कि यू नो इन पार्टीज को भी ध्यान देना चाहिए। एंड आई पर्सनली फील कि जो भी लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज को क्रिएट कर रहे हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। राजकुमार हिरानी पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट केस पर अब संजय दत्त ने दिया है अपना बयान। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी पर लगे सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन मामले में संजय ने राजकुमार हिरानी को डिफेंड करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है। संजय का कहना है, I don't believe in the allegations against Raju firstly. I worked with him in so many films. That means so many years. I don't know why that lady is putting these allegations because it doesn't make sense to any one of us. अब संजय दत्त का ये कहना दैट आई डोंट बिलीव इन द एलिगेशंस अगेंस्ट राजू फर्स्टली इज अ बिग स्टेटमेंट बिकॉज यू नो लाइक सागा, हम हमारे शो पे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा है, जरूरी नहीं वो बाकियों के साथ भी अच्छा हो। ऑब्वियसली आपने उनके साथ बहुत बार काम किया है, आपका पुराना याराना है, पुरानी दोस्ती है, आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उनका किसी और शख्स के साथ क्या रिलेशन रहा होगा। Absolutely, and I also feel that these kind of topics are so sensitive that you have to be very sensitive towards giving your opinion or your statement, क्योंकि we have to think कि हमने जो कहा है इस पूरे इशू पर, you know, you have to sit back and think कि are we not passing a judgment already by saying that I don't believe the allegations? अगले इंसान को झुठला दिया है। बिल्कुल, उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया है, and that is why this whole debate is going on कि you know, we talk about power play now. Of course, Rajkumar Hirani is good friends and you know, has done some amazing work and we all respect him. But if there is something that has happened and has come out in the forefront and you know, उस पर investigations होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और राजकुमार हिरानी ने खुद कहा है that I am ready to face any kind of investigation. But when comments are being taken from other Bollywood celebrities, they have to be very careful. Of course, they are all friends, लेकिन जब भी वो एक statement कहते हैं, there are millions and thousands of followers who follow and उनका judgment बन जाता है, oh yeah, Sanjay Dutt said he doesn't believe that lady, वो लड़की ने झूठ बोला होगा। That is the problem I have. I completely agree with you, Saga, because point ये है कि अगर आप ये कहो ना कि you know I am good friends with Raju and मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है कि उसके ऊपर ये एलिगेशंस आ रहे हैं, पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। समझ में आता है, आप अगले को बोलने का मौका दे रहे हो, लेकिन यहाँ कहना ये कहना कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस स्टफ, ये तो बहुत शॉकिंग है। मतलब ऐसा कोई कैसे कह सकता है? और संजय दत्त ने ये भी कहा दैट यू नो आई डोंट नो व्हाई दैट लेडी इज पुटिंग दिस काइंड ऑफ एलिगेशन ऑन राजू, नन ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये अस कौन है, ये अस कौन है और उसमें समझने वाली क्या बात है। देयर इज एन एलिगेशन, ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ लीगल प्रोसीजर जो वो फॉलो करे, और फिर कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा है दैट राजकुमार हिरानी इज एट फॉल्ट, बट ये भी जजमेंट पास नहीं होना चाहिए दैट द लेडी इज एट फॉल्ट बिकॉज शी स्पोक अप। बिकॉज अगर कुछ भी है, यू नो, दैट इज व्हाट द मी टू वाज ऑल अबाउट, वेयर यू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू स्पीक अप। अग्रीड सागा। एंड अगर इस तरह का एटीट्यूड जब मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस समय लोगों का होता तो शायद ये मूवमेंट इतना बड़ा बनता ही नहीं। बिकॉज तनुश्री दत्ता ने जब नाना पाटेकर के ऊपर एलिगेशंस लगाए, ठीक है, बहुत लोगों ने उन्हें जज किया तनुश्री दत्ता को, लेकिन बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया। उन्होंने बोला ठीक है सुनो तो कहना क्या चाहती हैं। उसके बाद फिर और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बताया कि यू नो इंसिडेंट इस तरह से हुआ था। सेम गोज विद साजिद खान एंड मेनी अदर पीपल। Absolutely, and a lot of Bollywood celebrities came forward also talking about Rajkumar Hirani's case. Again, it's a little different because over here the entire Bollywood was silent. Nobody spoke anything. There were a few people. Sharman Joshi said I stand with Rajkumar Hirani. Arshad Varsi said कि you know जो भी हुआ I'm not liking it, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन investigation होना चाहिए। करिश्मा तन्ना said that जिसने भी बोला है वो बहुत immature है because राजू सर तो ऐसा कर ही नहीं सकते। Right. So बहुत कम लोग सामने आए। सोनम कपूर said that I want to reserve my judgment and only when एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रिलीज होती है, वहां पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जब फिल्म रिलीज होती है तब मैं आकर बताऊंगी। और उन्होंने आके बताया जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में, उन्होंने कहा भी that you know when I was younger I was very quick at judging people, but now because of empathy, because I don't know exactly मामला है क्या और क्या हुआ है, मुझे कोई जजमेंट पास नहीं करना है, किसी को क्रूसीफाई नहीं करना है। सो शी एटलीस्ट गेव अ क्लैरिफिकेशन कि वो क्या सोचती है इसके बारे में। और जहां तक संजय दत्त के स्टेटमेंट की बात आती है, ही इज गॉन वे टू हार्श ऑन द लेडी जिन्होंने ये एक्यूजेशन लगाया। ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी को कोई अक्यूज नहीं ठहरा रहा है, वैसे ही उस लेडी को भी यू नो जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि क्यों उसने एलिगेशन लगाए। और अगर इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, वी शुड लेट लॉ टेक इट्स कोर्स।
पहले 3 अगस्त 2018, उसके बाद 1 मार्च 2019 फिल्म संदीप और पिंकी फरार की रिलीज डेट्स ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुकी हैं और अब भी इसकी रिलीज को लेकर बना हुआ है सस्पेंस। लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारर संदीप और पिंकी फरार की रिलीज डेट 2 बार पुश हो चुकी है और इसे लेकर खबर आई है कि फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा फिल्म के फाइनल प्रोडक्ट से खुश नहीं थे और उन्होंने इसलिए फिल्म के कुछ पार्ट्स को फिर से शूट करने के लिए कहा है और इसी वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पुश किया जा रहा है। लेकिन यश राज फिल्म्स ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि फिल्म को लेकर आ रही ये खबरें पूरी तरह से सच नहीं है और वो एक सूटेबल रिलीज डेट की तलाश में है। तो जुलाई 2017 में अनाउंस की गई थी दिस क्वर्की थ्रिलर संदीप और पिंकी फरार एंड जैन 2018 में फिल्म रैप हो चुकी थी, बट फिल्म का रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं की गई है। सो पीपल आर वंडरिंग व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड वी हियर दैट आदित्य चोपड़ा एक्चुअली हैज नॉट लाइक द फाइनल कट ऑफ द फिल्म एंड ही वांट्स सम पार्ट्स टू बी रीशॉट, क्योंकि वो समझते हैं कि स्क्रिप्ट तो बहुत ही बढ़िया है एंड इट वाज अमेजिंग स्क्रिप्ट, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई ऑन द सिल्वर स्क्रीन जिस तरीके से। I really respect Mr. Chopra for this because just for the sake of releasing the film आपने रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। अगर आप रिलीज करो और ऑडियंस जो आपकी मूवी टिकट खरीद के आपकी मूवी देखने आ रही है और उन्हें अगर एक खराब सब्जेक्ट देखने को मिले जो आपको खुद को पसंद नहीं आया है तो देन इट्स नॉट फेयर टू द ऑडियंस। तो ये बहुत अच्छी बात है एंड ऐसा हमने बहुत भी पहले अभी रिसेंटली भी एग्जांपल देखे हैं जब मणिकर्णिका को दोबारा रीशूट किया गया बिकॉज कंगना रनौत को लगा कि कुछ सीन्स अच्छे नहीं हैं और वो रीशूट का कॉस्ट कुछ 20 करोड़ के आसपास था जिसकी वजह से पिक्चर बार बार रिलीज डेट उसकी भी पोस्टपोन हो रही थी। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग दैट द मेकर्स हैव डन। एब्सोल्युटली, वी आल्सो हर्ड जब जग्गा जासूस रिलीज हो रही थी, इट एक्चुअली टुक 2 years or more to actually release the film and we heard some news rumors आ रहे थे where 50 days of the film were reshot. There were news like is Katrina Kaif fed up of reshooting for Jagga Jasoos and all of that, and not only these 2 films, a lot of Hollywood films have also been reshot. Jaws 2 reshoot हुई है, Fast and Furious 4 reshoot हुई है, Avengers reshoot हुई है, Thor the Dark World reshoot हुई है and reshooting is a good thing because जब reshoot हुआ उसके बाद जो हमने final product देखा है वो देखने के बाद everyone was like wow. Exactly. Also, I also feel that अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी जो है थोड़ी सी जिंक्स हो गई है because नमस्ते इंग्लैंड also didn't do quite well, didn't fare at the box office. I really love the fact कि वो इशक ज़ादे में जब साथ आए थे उस जमाने में उनकी जो जोड़ी साथ आई थी, that was a power packed जोड़ी, and after that when they collaborated for Namaste England there was a lot of buzz created. So Namaste England was in news but didn't fare well. Now Sandeep and Pinky Farrar also is waiting for the release date. So we really hope that it fares well and it comes out of all these confusion. They reshoot and we get to see Sandeep and Pinky Farrar on the silver screen. Time for a short breather on Planet Bollywood, लेकिन आप कहीं मत जाइए because break के उस पार we will decode the style statement of your favorite Bollywood celebs. Stay tuned. Welcome back and this is our Style Today segment जहाँ शिखा हमारी मदद करेंगी to decode the Bollywood celebrity style statement, and today looks like it's Kalank special where we have all the 4 stars from Kalank and where the girls look very pretty, वहीं पे लड़के बहुत casual नजर आ रहे हैं, but we'll talk about it at length later, starting with Alia Bhatt. Right, so Alia was seen wearing a beautiful pink suit by Kaya. It was a really breezy yet rich suit that she was wearing, a pair of straight palazzo pants with a short kurta. Short kurtas are back in style again, above the knee. So that is what she was wearing. It was red in color. It had this beautiful golden embroidery on it. She paired it with a stunning Banarasi dupatta. So I think that's where the richness comes from. Right. So this entire outfit is so multifunctional because if you pair it with a chiffon dupatta, it can be dressed down. But then you just switch the dupatta up and pair it with like a nice Banarasi dupatta, and it looks rich and formal. Right. I think she could have skipped the center-parted hair, low bun and the big earrings and done something fun when it came to the styling bit. But I still like the look on her and she looks stunning as always. Well, what do you have to say about the working class hero, Varun Dhawan? So Varun Dhawan was seen wearing a t-shirt, stonewashed jeans and suede shoes with it. That's about it. And I'm really disappointed.
sunglasses क्योंकि गर्मी है वो तो हर कोई लगा रहा है, but I don't think it was a part of the styling, and that's actually my complaint, because even Aditya Roy Kapoor was not dressed up for the look. He was wearing a jumper which had patchwork on it, and he was wearing a pair of jeans and sneakers. So while the women looked really stunning, the guys were extremely casual, which is so disappointing, because come on, you're promoting Kalank, such a grand movie, and the girls are dressed up so well, they've styled themselves so well, and then the boys are just like, we're just going to show up in jeans and t-shirts and get away with it. So I really expect Aditya and Varun to, you know, maybe try a little more. Varun, in fact, had been wearing Indians when he was at the trailer launch, and he was at the teaser launch and all of that. So I think he should keep up with that and not get lazy in styling himself, and so should Aditya. And hopefully they'll give us better looks, because there's still a lot more promotion left. And last but not the least, the beautiful Madhuri Dixit was seen in a Gharara, if I'm not wrong. Right. What do you have to say about that look? So it was a beautiful mint green color Gharara. I think she's been giving some desi looks, and all of them are really stunning for Kalank promotion. That makes me even more excited to, you know, keep a tap on what Madhuri is wearing, because she looks so elegant in Indian clothes. I think she does Indian the best. She was seen wearing a Gharara, which again had a gold motif work on it, and it was sleeveless, again a shorter kurta, because those are back in fashion, and she styled it with a dupatta. She left her hair open, and she always looks radiant and elegant, and so she did in this look as well. Well, thank you so much, Shikha, for decoding the style statement of our favorite Bollywood celebs. Well, now it's time to tell you what are we wearing today. So I've paired a black checkered shirt with a print round neck t-shirt and blue ribbed jeans. I've completed my look with black sneakers. And I'm wearing a sky blue strappy polka dot dress with white wedges, and have completed my look with minimal accessories. And if you like our looks, go check it out on Myntra. We'll see you directly on Monday, and you have a great weekend. This is me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja, she's Shikha. Enjoy your weekend and keep watching Zoom, styled by Myntra.